नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी। और आपके बीच एक वीडियो और लेके आ गया हूं मैं आज का वीडियो जो कि बहुत ही खास होने वाला है। कोई भी परीक्षा हो उसमें जो अंतिम दिन होते हैं वही निर्णायक दिन माने जाते हैं, क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा सीरियस तैयारी भी नहीं करता और इतनी ज़्यादा अगर गलतियां भी कर दे तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में वो सुधारी जा सकती है। लेकिन जब अंतिम समय में भी आप गलतियां कर देते हो और जो करना हो वो आप नहीं करते हो, तो साथियों आप अपने सपनों की नौकरी से हाथ धो सकते हो। इसलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो अंतिम समय में दिन बचे हैं अभी, उसमें ऐसा क्या करें और ऐसा क्या नहीं करना है। आपकी नौकरी जो कि चतुर्थ श्रेणी है वो 100% आपकी हो जाए। साथियों आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले साथियों हम ये देखते हैं कि क्या नहीं करना है। उसमें आपको नया कोर्स नहीं खरीदना है, किसी भी ऐप से, कोई भी कोचिंग से आपको कोचिंग भी नहीं करनी है और ना ही आपको कोई कोर्स खरीदना। आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी है। और अगर आपने पहले से कोई कोर्स खरीद रखा है और उसमें क्लासेस बाकी है तो साथियों आप जल्दी से जल्दी उसको कवर करो। जैसे अभी आगामी 30 दिनों में आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर लो और फिर 2 महीनों में आपको उसका रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने और मॉक टेस्ट भी लगाना है। साथियों दूसरा पॉइंट है, आपको नई किताबें नहीं खरीदनी है, सिर्फ करंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबों को छोड़कर। नंबर 3, ज्यादा डीप मत पढ़े, क्योंकि साथियों चतुर्थ श्रेणी आपको भी पता है क्या लेवल होने वाला है एग्जाम का। हालांकि लेवल ज्यादा हो भी सकता है लेकिन कम चांस है। इसमें आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ज्यादा डीप में घुसोगे तो अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं और आप अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। हालांकि आप कवर कर लोगे लेकिन फिर भी आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। चौथा पॉइंट है साथियों, सिलेबस से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस से एक्स्ट्रा पढ़ना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है साथियों। क्यों? जो सिलेबस में दे रखा है साथियों क्वेश्चन वहीं से आने हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या करें कि जिससे चतुर्थ श्रेणी जो आपके सपनों की नौकरी है वो सुनिश्चित हो जाए और आपको भी अपने कोई दफ्तर मिल जाए या एक बहुत ही शानदार स्कूल मिल जाए जिसमें आप वहां पे नीम के नीचे बैठे हो कुर्सी लगा के और सभी आपको सलाम ठोक रहे हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि सबसे पहले आपको अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं उसके आगे सिलेबस लगा होना चाहिए। कहीं पे चेयर पे पढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे घर पे भी पढ़ रहे हैं तो सामने दीवार पे आपका सिलेबस होना जरूरी है। और हो सके तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। साथियों सिलेबस याद होने से हमें कोई भी टॉपिक जो भी हमारे सामने आता है हमें पता चल जाता है ये हमारे सिलेबस में है और हमें ये पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये होगा, जो सिलेबस में है आपको वही पढ़ना है, सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, बेसिक को जितना हो सके उतना मजबूत करें। साथियों देखने को मिलेगा कि चतुर्थ श्रेणी में ज्यादा पर्सन बेसिक प्रश्न नहीं आएंगे और जो डीप पढ़ रहे हैं वो बेसिक प्रश्नों को गलत करेंगे। और सबसे जरूरी बात आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। 4 नंबर पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। साथियों जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है उसका आपको रिवीजन करना है। जितना रिवीजन होगा उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा होगा। कुछ अभ्यर्थियों की आदत होती है कि नया नया पढ़ते रहते हैं और रिवीजन नहीं करते। साथ ही उससे क्या होता है कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसे आप ना तो कनेक्ट कर पाते हो और ना ही वो आपको याद रहता है, वो आप भूल जाते हो। इसलिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसका सिलेबस कवर है वो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे। साथियों अभी से मॉक टेस्ट से क्या होगा कि जो आप गलतियां एग्जाम में करने वाले हो वो आप पहले ही कर लोगे तो शायद आप उनको सुधार सकते हो। और मॉक से क्या है कि एक एग्जाम का माहौल बनता है कि जब हम एग्जाम देने वहां पे बैठेंगे तो वहां पे हम कैसा फील करेंगे वही फील मॉक में करना है। और जो गलतियां आप मॉक में कर रहे हो वो वहां एग्जाम में आपको नहीं करनी है और इससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। अगला पॉइंट है, पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। साथियों एक एग्जाम में जो पीवाईक्यू होते हैं वो बहुत ही अहम रोल रखते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसके कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें आपकी अप्रोच एक अलग हो जाती है कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो। आप करंट का बहुत ज्यादा पूछ रहे थे तो अगला पॉइंट यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप करंट पे ध्यान मत दो। करंट पे लास्ट में 2 महीने में खूब टाइम दो, मैगजीन लेके आ जाओ मंथली या फिर 6 महीने वाली, और साप्ताहिक जो क्लासेज है वो ले। आप पर डे की क्लास लोगे उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा मैटर आपके पास हो जाएगा। इसलिए करंट की बजाय आप अपने दूसरे सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दो। साथियों अगला और जो मुख्य बिंदु है जिसमें साथियों आपको अभी अंग्रेजी और गणित को कवर कर लेनी है, क्योंकि साथियों ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आप एग्जाम टाइम पे कवर नहीं कर पाओगे।
इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इन 2 सब्जेक्ट को कवर कर लो। हालाँकि कुछ मेरे साथियों की ये इंग्लिश और गणित में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं और जिनकी अंग्रेजी और गणित थोड़ी बहुत कमज़ोर है। तो साथियों, आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी और गणित को कवर करें, क्योंकि जीके, कंप्यूटर, हिंदी वो सभी पढ़ने वाले सब्जेक्ट है। इनको अब क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके भी पढ़ के कवर कर सकते हैं, या एक दिन में एक सब्जेक्ट या एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट को भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन गणित और अंग्रेजी जो हम जैसे कमज़ोर साथी है उनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको कवर करें ताकि एग्जाम टाइम में आपको स्ट्रेस ना हो अंग्रेजी और गणित के लिए। अभी आपको वापस एक बार समराइज करा देते हैं हमने क्या क्या पॉइंट बोले। अभी आपको बताता हूँ क्या नहीं करना है। कोर्स नहीं खरीदना है, नई किताबें नहीं खरीदनी है, करंट और पीवाई को छोड़कर ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है और सिलेबस से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अभी क्या करना है? सबसे पहले अपने आगे सिलेबस चिपकाना है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, बेसिक मजबूत करना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने, एग्जाम से 2 महीना पहले करंट, गणित और अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी कवर कर। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, लाइब्रेरी रिव्यू पे, या फिर लाइब्रेरी में जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनके स्कोर, या फिर कैसे रिवीजन कर रहे हैं, कैसे सिलेबस कर रहे हैं, कितना सिलेबस हो गया, इन सब के लिए आपको कमेंट करना है। और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।